हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोग एक नई सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल फाइल हम कैसे बनाएं इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। कल के पिछले वीडियो में मैंने आपको बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें हमें फ़ाइल कैसे बनानी चाहिए और कौन कौन सी गलती हम ना करें फ़ाइल बनाते समय। आज हम लोग बीए सेकंड ईयर की फ़ाइल के बारे में देखेंगे कि फ़ाइल हमें कैसे बनानी चाहिए, कहाँ कहाँ गलती ना करें। और आज जो हम फ़ाइल देखने वाले हैं वो एनुअल होगी, यानी कि वो सेमेस्टर वाइज नहीं है। एनुअल वे फाइलें होती हैं जो एक साल में एक ही बार बनाई जाती हैं, एक बार परीक्षाएं होती हैं। सेमेस्टर फाइल वे होती हैं जो 6 महीने के कोर्स के बाद बनाई जाती हैं। तो हम एनुअल आज प्रैक्टिकल फाइल को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल फाइल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फाइल में ज़्यादा गलती करते हैं तो जो एग्जामिनर आते हैं जो प्रैक्टिकल लेने के लिए, और वो प्रैक्टिकल जो हमारे रिकॉर्ड चेक करते हैं, और रिकॉर्ड चेक करते समय जब उन्हें बहुत सारी गलतियाँ फाइल में दिखती हैं तो वो रिकॉर्ड के नंबर काफ़ी कम देते हैं। तो हमें इस प्रकार से फाइल तैयार करनी है कि हमारा जो फाइल है वो अगर एग्जामिनर उसको देख रहा है तो हमें फुल में से फुल मार्क्स दे। तो आइए मैं अब आप लोगों को बीए सेकंड ईयर की फाइल दिखा देता हूँ कि हमें कैसे बनानी चाहिए। तो ये एक बीए सेकंड ईयर का रिकॉर्ड है या फाइल है, और इसमें अब हम लोग देखेंगे तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस हो सकता है। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो मानचित्र की परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र और विकास है, यानी कि डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ कार्टोग्राफी की परिभाषा दी गई हैं जैसे कि एलडी स्टाफ ने दी है। तो हमें यहाँ पर ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करते हुए ये फाइल बनानी होती है। तो सबसे पहले हमें टॉपिक का नाम लिखना होता है जो सिलेबस में दिया गया है, और उसके बाद में ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हम कौन कौन सी तकनीक या उपकरण काम में लेते हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। और इनके बाद में कुछ डायग्राम, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये कुछ डायग्राम जो बना रखे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि मुद्रित आभाएं या स्क्रीन। तो जब हम लोग कोई कार्टोग्राफी करते हैं तो हमें आभाएं कैसी बनानी चाहिए, डॉट अगर हमें सेट देना है तो कैसे सेट देने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ सेट के टाइप्स दिए गए हैं। इसी प्रकार से जब हम और फाइल को देखेंगे तो आरेख जो पट्ट होते हैं उन्हें हम कैसे बनाएं, क्या करें, ये और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की हमें आवश्यकता होती है कार्टोग्राफी के समय। तो आप देख पाएंगे कि ये एक सेट स्क्वायर्स है, उसका हमने एक यहाँ डायग्राम बना रखा है। और यहाँ पे देखिए कि ये भी कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो कार्टोग्राफी में काम आते हैं। अब देखो ये फाइल आप देख रहे हो बहुत अच्छी फाइल बना रखी है, इसने एकदम क्लियर यहाँ पे डायग्राम बना रखे हैं, क्लियर इसने लिख रखा है। इस साइड में इन्हीं के बारे में यहाँ लिखा हुआ अभी ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हेडिंग दे रखी है, पेंटोग्राफ है, समांतर रेखक है। तो इस प्रकार से इसको ये हम बना लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ टाइप्स ऑफ फ्रेंच जो कर्व होते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से इसने इसको बनाया है। ये कुछ आरेखों के पेन हैं, प्रकार हैं कार्टोग्राफी करते समय। तो ये यहाँ पर देखिए प्रकार है, डिवाइडर है, इनका भी हम यूज करते हैं कार्टोग्राफी में। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। अब यहाँ से आगे जो टॉपिक है वो है स्टैटिकल जो मेथड से रहता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आरेख आपको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं, एक बिंबीय आरेख, 2 बिंबीय आरेख, 3 बिंबीय आरेख। तो एक बिंबीय जो 1 डायमेंशनल डायग्राम है ये उसके उदाहरण दे रखे हैं। ये देखिए ये एक बार डायग्राम है, दंड आरेख है। तो यहाँ हमेशा इसको बनाते समय ध्यान रखेंगे कि इस साइड में देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये यहाँ पे दंड आरेख में लिखा भी हुआ है, ये आंकड़े दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ आरेख पर हमने ये देखिए ड्राइंग की शीट पर हमने इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये लिखना चाहिए कि भाई सरल दंड आरेख हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। पॉपुलेशन का जो आंकड़ा है वो जो हमने सेंसस लिया है वो 2011 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है वो यहाँ पर हम लोग इसको वाई अक्ष पर देखते हैं, एक्स अक्ष पे यहाँ राज्यों के नाम लिख लेते हैं हम लोग। तो ऐसे ही इसमें देखेंगे तो और भी आरेख हैं। ये देखिए ये जो आरेख है ये पिरामिड आरेख है, इसको आयु संरचना पिरामिड कहते हैं। यहाँ पुरुष और महिलाओं के बारे में दिया गया है। तो ये भी हम लोगों ने एक आरेख पर बनाया हुआ है, ग्राफ पेपर बनाया हुआ है। नीचे कुल जनसंख्या का % हम लिखना पड़ता है, स्त्री आप कितना दिखा रहे हैं, पुरुष की संख्या कितना दिखा रही हैं, तो ये हमें दिखाना होता है।
इसके अलावा देखिए ये एक लाइनर ग्राफ है, और लाइनर ग्राफ में भी देखेंगे आप बहुत अच्छे से यहाँ पे आंकड़ों को प्लॉट करना पड़ता है। ये नीचे ईयर है और ये जनसंख्या मिलियन में है। आंकड़े हमने यहाँ से लिए हैं, इधर देखेंगे आप इस साइड में हमें आंकड़े, यहाँ पे लाइनिंग वाला पेज होता है, इसी के सामने ये ड्राइंग वाला पेज होता है, इस पर हम बना लेते हैं। और आप आगे देखेंगे तो देखो ये एक वर्ग आरेख है। इसको बनाते समय विशेष ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये अनाज में चावल का उत्पादन 53.5 है, तो ये जो प्रोडक्शन 53.5 हुआ है, ये बगल में देखिए ये इस यहाँ पे इकाई वर्ग हैं। इकाई वर्ग का मतलब होता है कि जिसकी दोनों भुजाएं आमने सामने जो भुजाएं हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। तो देखिए ये वर्ग आप देखिए, इसकी लंबाई जो चौड़ाई है वो इक्वल है, तो यानी ये सही वर्ग बनाया हुआ है। हमें लिखना भी पड़ता है, यहाँ लिखा हुआ हमने भाई वन जो इसका जो आप यूनिट देख रहे हैं वो 1 मिलियन टन को दिखा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे से इसने इसको बना रखा है। इसी में आप और आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्गाकार ब्लॉक आरेख बनाया गया है। ये वर्गाकार ब्लॉक आरेख, यहाँ से हम इसकी यूनिट लेते हैं। जैसे चावल है तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी एक भुजा की लंबाई 5.17 है। तो इधर देखिए अब जो चावल है इसकी जो एक भुजा है वो 5.7 की, इसको नाप के बनाते हैं सेंटीमीटर में। तो ये भी 5.17 की है, तो ये भी 5.17 की होगी। ऐसे ही चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का वगैरह जो यहाँ से आंकड़े लेंगे इसको बना लेते हैं। और आप आगे देखेंगे तो ये एक आयताकार है, रेक्टेंगुलर डायग्राम है। इसके लिए भी हम यहाँ से आंकड़े लेते हैं 10 गुणा 5.35, तो ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5.35 है। तो ऐसे ही हम बाकी को ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम अच्छे से बना सकते हैं। और आप आगे देखेंगे तो ये पाई डायग्राम है। ये जो पाई डायग्राम है इसके मान यहाँ से हमने लिए हैं। जैसे 166 डिग्री का मान पृष्ठभूमि का है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस डायग्राम में बगल में ये जो यहाँ से 0 से लेकर के ये जो एंगल है वो 166 का है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये 79 का है और आगे देख 46 का है। तो ये बगल में हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। और आप आगे देखिए ये यहाँ पे देखेंगे तो ये एक वलय आरेख है और ये काफ़ी अच्छा वलय आरेख बना रखा है इसने। इसके आंकड़े यहाँ बगल में से लिए गए हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे गोली आरेख। ठीक है, ये जो गोली आरेख आप देख रहे हैं, ये गोली आरेख, ये बगल में यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन दी जाती है। कलकत्ता की पॉपुलेशन दे रखी है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो पॉपुलेशन को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कलकत्ता का 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर रेडिएशन लेना पड़ता है प्रकाल में, फिर हमें वो सर्किल बना करके ये बनाने पड़ते हैं। तो काफ़ी अच्छा, देखो आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छे तरीक़ा से इसने इसको बनाया है। और आप आगे देखेंगे तो ये वितरण मानचित्र है। वितरण मानचित्र में ये रंगारेख विधि है, जो कि मानचित्र में कौन से रंग, अलग अलग रंगों से अलग अलग राज्यों को दिखाया गया है। और आप इसमें देखेंगे फाइल में तो यहाँ मात्रात्मक विधियाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वर्णपात्री विधि है जो कि अलग अलग राज्यों को अलग अलग दिखा रही है। ये आंकड़े हमने यहाँ से लिए हैं। और किस राज्य में, आप इस बार डायग्राम देखिए, किस राज्य में ये जो शेड दिया है हमने वो यहाँ से लिया है। अगर कहीं डॉट है आप देखेंगे तो वहाँ की डेंसिटी 100 विलो है, ये आप देखिए ये। तो जैसा यहाँ शेड दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भरना पड़ता है। इसी में आप आगे और देखेंगे तो ये डॉट मेथड है। और डॉट मेथड में आप देखें ये राजस्थान का डॉट मेथड है। आंकड़े यहाँ इधर दिए गए हैं और यहाँ पर बिंदु की संख्या हमें पहले निकालनी पड़ती है। जैसे जयपुर की सबसे ज़्यादा है, 133 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ये जयपुर है और जयपुर में 133 बिंदु हमें गिन करके भरनी पड़ती हैं। तो ये सारा का सारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। अब यहाँ से आगे सिलेबस में, क्योंकि सेकेंडरी में स्टैटिक्स दी गई है, तो यहाँ से आगे स्टैटिक्स से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, आंकड़ों को प्राप्त करने विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से समानांतर माध्य के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। समांतर माध्य स्टार्ट हो जाता है। ये समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि, यहाँ पे अप्रत्यक्ष विधि ये दे रखी हैं। और इसमें अविच्छिन्न विधियाँ, ये सब कुछ दी गई है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस में है। और आप आगे आएंगे तो समांतर माध्य के बाद में यहाँ से बहुलक स्टार्ट हो जाता है। बहुलक के बारे में लिखा हुआ है। बहुलक की भी ये व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी में यहाँ पर अलग अलग प्रकार इसके दिए गए हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो माध्यिका स्टार्ट हो जाती है। माध्यिका एक क्वेश्चन, माध्यिका किसे कहते हैं, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। माध्यिका के बाद में यहाँ मानक विचलन स्टार्ट हो जाता है। मानक विचलन के बारे में दिया गया है। और इसके बाद में फिर यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे मानक विचलन गुणांक भी दिया गया है। इसके अलावा स्पेरीमैन का कोटि अंतर विधि
जो कि स्टैटिक्स में दी गई है उसके बारे में पहले लिखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और स्पेयरमैन कोटी विधि के बाद में ये टोपोग्राफी शीट, क्योंकि सिलेबस में टोपोग्राफी शीट दी गई है, तो टोपोग्राफी स्थलाकृतिक अंकचित्र क्या होते हैं इनके बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने टोपोग्राफी शीट को बना रखा है। इसके बाद में आप देखेंगे तो पूरी डिटेल हमें बनानी पड़ती है कि ये टोपोग्राफी शीट कहाँ की है, कितने डिग्री को पढ़ रही है, क्या क्या इसकी विशेषता हैं। फिर ये जो टोपोग्राफी शीट हम पढ़ते हैं उसका परिचय, उच्चावच, अफवाह, वनस्पति, ठीक है, इन सब के बारे में हमें लिखना पड़ता है। मानव बस्तियाँ टोपोग्राफी शीट में क्या क्या थी, परिवहन के संचार क्या रहे हैं, इन सब की हमें डिटेल बनानी पड़ती है। इस टोपोग्राफी शीट के बाद में फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे में प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे जो कि हमारे प्रैक्टिकल में दिया गया है, और प्रिज्मेटिक कंपास की अलग अलग विधियाँ जो होती हैं आप देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास के कौन कौन से अंग होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास का यहाँ पे चित्र काफ़ी अच्छा बना रखा है, ये प्रिज्मेटिक कंपास का चित्र बना रखा है इसने। इसके बाद में प्रिज्मेटिक कंपास के अलावा हमें क्या क्या चाहिए, हमें फीता चाहिए, हमें सर्वेक्षण दंड चाहिए, हमें ट्रफ, इसके अलावा देखेंगे तो हमें साहुल प्रिंट की आवश्यकता होती है। यहाँ से आपके सर्वे स्टार्ट हो जाते हैं। तो बीए सेकेंडरी में इस फाइल में ओपन ट्रेवस मेथड यानी प्रिज्मेटिक कंपास का ओपन ट्रेवस मेथड सर्वे लगा हुआ है। तो ये आप देख रहे होंगे कि एक हमें टेबल बनानी होती है, इसमें स्टेशन, लाइन, फॉर बेयरिंग, बैक बेयरिंग, डिफरेंस, डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव, ये सब डिटेल होती है। इसी के अनुसार ये बगल का जो पेज आप देख रहे हैं ये बनाया गया है, और नीचे हमें यहाँ पे एक RF या स्केल बनाना होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 1:100 RF पर है, ये यहाँ इंडेक्स डाल दी है, यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल है दी गई है। तो ये ओपन है। इसके आगे और आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये एक क्लोज सर्वे है, और क्लोज सर्वे में और ओपन सर्वे में बस थोड़ा अंतर ये होता है कि क्लोज में वो चारों भुजाएं एक प्रकार से बंद रहता है, ओपन में जो स्टेशन होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं। यहाँ वापस पर देखिए एक ओपन सर्वे और दिया गया है, आंकड़े यहाँ से लिए हैं, ये इंडेक्स है, ये इस बच्चे ने सर्वे किया है, यहाँ पे बहुत अच्छे से इसने स्केल बनाया हुआ है और यहाँ पूरी डिटेल इसकी लिखी हुई है। और ये नॉर्थ ये इधर जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ सही से लिए गए हैं। ये देखिए ये क्लोज सर्वे है, तो यहाँ 2 ओपन 2 क्लोज के यहाँ सर्वे लगे हुए हैं। और लास्ट में आप देखेंगे जो इसका मेन है वो है प्रिज्मेटिक कंपास का बाउडविच मेथड। ये बाउडविच मेथड क्या होता है कि जब हम कोई क्लोज सर्वे करते हैं और हमारी चारों भुजाएं बंद नहीं हो पाती हैं तो हम यहाँ इसको बाउडविच मेथड से उसको करेक्शन को कर लेते हैं, और ये इसका स्केल बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी जो पूरी फाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अभी आपने पूरी की पूरी प्रैक्टिकल की फाइल देखी जो कि बीए सेकेंडरी की एनुअल फाइल है। ज्योग्राफी बाय डॉक्टर भरत कुमार पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और यदि आप रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनानी है, तो आप वहाँ से आके PDF डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और अभी हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल की जो फाइल देखी है उसमें जो मेन हमें जो देखना होता है कि हम किसी भी डायग्राम को बनाते समय अकॉर्डिंग टू जो हमारे डाटा है या जो आंकड़े उसके अकॉर्डिंग हम उसे बनाएं। थैंक यू।